तो मैं तो नमाज़ पढ़ के तहज्जुद की मैं लेट गई थी। बड़े बेटे ने दरवाज़ा नॉक किया तो मेरे ज़हन में अगर सबसे पहला आया कि सिकंदर को कुछ हो गया। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद। आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आपको लेके आई है डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तहसील आरिफवाला के गांव 19 ईबी फौजियांवाला। 19 ईबी फौजियांवाला वो खुशकिस्मत गांव है जिसके एक खुशकिस्मत घराने के चश्मो चराग कैप्टन सिकंदर शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जान को इस वतन अज़ीज़ के लिए कुर्बान कर दिया। नाज़रीन, कैप्टन सिकंदर सुहेल शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस गांव की शान भी हैं और इनका मान भी। तो जो रुतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दुनिया में दिया था कैप्टन होने का, वो तो एक बहुत ही अच्छा था। इसके बाद अगर मज़ीद उनकी आखिरत की बात की जाए तो बिलाशुबा उनका आखिरत का जो मकाम है शहादत का, वो भी काबिल रख्श है। इसी हवाले से आज हम मौजूद हैं कैप्टन सिकंदर सुहेल शहीद के घराने के अंदर और उनके भाई और उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैप्टन साहब की जो इब्तदाई ज़िंदगी थी, स्टार्ट वाले जो दिन थे इनके साथ गुज़रे वो कैसे थे, और आर्मी के अंदर रहते हुए उनके जो ज़िंदगी के दिन थे वो कैसे थे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है बेटा। माँ जी, पहले तो वॉइस ऑफ पंजाब की टीम की तरफ से और मुल्क व कौम की तरफ से आपको मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप कि माशाल्लाह जो रुतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दिया है वो हर माँ के हिस्से में नहीं आता, और जो रुतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे भाई कैप्टन सिकंदर शहीद को दिया है वो भी किसी को नहीं मिलता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वादा शहदा से किया है, हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में वो मकाम अता करे। तो वालदा मोहतरमा, उन्होंने आपके साथ ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजारा, वो आपके बेटे थे, तो उनका शौक़ और उनका इखलाक कैसा था? इखलाक तो उसका बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाला बच्चा था। गुस्सा आता था लेकिन ज़्यादा वो सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत हसास था, छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाता था हमारे लिए। तो शौक़ उसका बस ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग करता था और साइकिलिंग करता था बचपन में अपने भाई के साथ शाम के टाइम, बस। और कुछ ज़्यादा बाहर उसकी नहीं थी, कोई भी दिलचस्पी कहीं भी नहीं थी, बस घर में रहता था, नमाज बेशक पढ़ता था लेकिन शाम को साइकिलिंग चला करते थे वो दोनों भाई, और पेंटिंग करता था। उनकी इब्तदाई तलीम आरिफवाला के किस स्कूल से हुई? सनराइज़ पब्लिक स्कूल से। सनराइज़ से। तो माँ जी, उन्होंने ये जो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया, ये उनका शौक़ था या आपकी फरमाइश थी? ये इसके फादर की फरमाइश थी, क्योंकि उसकी डिग्री वो कर रहा था फास्ट से BSc, लेकिन उसके फादर की थी ख्वाहिश कि कोई बच्चा आर्मी में चला जाए। तो वो उसका था कि मैं करके देखता हूँ, हो सकता है मैं चला जाऊँ। तो बाद में फिर उसका वो शौक़ भी बन ही गया। फिर तो वो कह रहा था कि मैंने जाना ही आर्मी में है, तो बहुत शौक़ से किया है बाद में जब उसका हो गया। माँ जी, अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमाए, ये हमारी दुआ है। और उन्होंने जो सर्विस वहाँ गुजारी है, सर्विस शहीद होने तक, वो कितने साल पाकिस्तान आर्मी में रहे हैं? 7 साल रहे हैं। 7 साल हो गए तो उसको अभी जब गए हुए ना आर्मी में। आपकी शहादत के वक्त उनसे उससे पहले आपकी आखिरी मुलाकात या फ़ोन कॉल कब हुई थी? मेरी उससे 27 तारीख को बात हुई थी। वो बता के गया था कि मेरी कोई रिपोर्ट्स आनी है तो आप दुआ करें कि आउटस्टैंडिंग आ जाएं। तो जब उसकी आउटस्टैंडिंग आई तो उसने मुझे फ़ोन किया था, फिर बताया था, पूरी डिटेल बताई थी और बहुत खुश था और कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मामा कि मेरी आउटस्टैंडिंग आ गई है, आती नहीं है लेकिन मेरी आ गई है। 27 तारीख की रात को 11 बजे में उससे बात हुई है। हाँ जी, जब उनका आपको शहादत की उनकी कॉल आई तो आपके क्या तासुरात थे? तो मैं तो नमाज़ पढ़ के तहज्जुद की मैं लेट गई थी। बड़े बेटे ने दरवाज़ा नॉक किया तो मेरे जहन में अगर सबसे पहला आया कि सिकंदर को कुछ हो गया, मेरे जहन में यही बात आई। मैंने इससे ये पूछा दरवाज़ा खोलते खोलते कि सिकंदर ठीक है? इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इसने मुझे पानी का गिलास पकड़ाया तो मुझे पता चल गया कि सिकंदर ठीक नहीं है। तो उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र ही था कि जो भी हुआ होगा अल्लाह ताला उसके हक़ में और हमारे हक़ में बेहतर ही हुआ होगा। अल्लाह का शुक्र ही मैंने अदा किया है। दुख अपनी जगह है, लेकिन जो उसका आज़ाद, उसको रुतबा जो अल्लाह ताला ने जैसी उसको शहादत दी है उस पर तो हम सबको फ़ख्र है, पूरी कौम को फ़ख्र है। माँ जी, कुछ पाकिस्तानी होने के नाते मुसलमान पाकिस्तान आर्मी के ऊपर तनकीद का निशाना बनाते हैं पाकिस्तान आर्मी को, उनके नाम आपका क्या पैगाम है?
उनके नाम यही है कि उनको समझ नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी ही है जिसकी वजह से हम लोग हैं, पाकिस्तान है और हम मुसलमान हैं इसकी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की वजह से ही है चल रहा है। तो ये तो मैं तो देखा है 7 साल उसने सर्व किया है कि पाकिस्तान आर्मी से बेस्ट कोई आर्मी नहीं है, किसी दुनिया में कोई आर्मी नहीं है। और जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं अपने मुल्क के लिए, कोई और फ़ौज नहीं करती। तो मेरा तो यही पैगाम है कि बात को समझना चाहिए हमें अपने पाकिस्तान के लिए, चाहे वो फ़ौज में नहीं भी है तो उनका एहतराम करना चाहिए, उनको वो मुकाम देना चाहिए जो उनका हक़ बनता है। माँ जी बिल्कुल आपकी बात सही है कि पाकिस्तान की जो फ़ोर्स पाकिस्तान आर्मी है, बाकी जो फोर्सेस हैं वो दुनिया की शायद नंबर 1 फोर्सेस हमारी पाकिस्तान की है। जो इस वक्त हमारे भाई पाकिस्तान आर्मी के कुछ जवान इनकी मारकाराई हो रही है, कुछ सरहदों पे बैठे हैं, उन जवानों के नाम आपका क्या पैगाम है? मेरा तो जो वही है कि अल्लाह ताला शहादत का रुतबा है। हर फ़ौजी कहते हैं जैसे ही वो कमीशन में जाता है या आर्मी में जाता है उनकी ख्वाहिश ही ये होती है कि हम लोग शहीद होके आएँ। तो अल्लाह ताला हर माँ बाप को ये नसीब करे। हमें इस जो अब महसूस हुआ है, अंदर से जो महसूस हुआ है कि इससे बड़ी मौत और नहीं है, शहादत के अलावा कोई मौत नहीं है। अल्लाह ताला उनको गाज़ी करे, पाकिस्तान को फ़तह भी दे, लेकिन अगर उस मौत आनी है तो उनको शहादत का रुतबा दे जितना ये अजीम रुतबा मेरे बेटे को मिला है। रोती नहीं कभी भी शहीदों से लिपट कर, ये हौसला मेरे वतन की माँओं का है। नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के ऊपर आज कैप्टन सिकंदर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के घर में मौजूद है। उनकी वालदा और उनके भाई हमारे साथ हैं। उनसे हम महफ़े गुफ्तगू थे तो वालदा मोहतरमा का जो बयान है वो बहुत ही अच्छा है, पाकिस्तान आर्मी के नाम, पाकिस्तानियों के नाम। तो मज़ीद हम सिकंदर साहब की जो डिटेल है उनके बारे में कुछ सवालात हैं वो उनके भाई से करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के ऊपर आज सिकंदर सुहेल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के घर के अंदर हम मौजूद हैं। उनकी वालदा मोहतरमा से हमारी गुफ्तगू हुई। इस वक्त हमारे साथ उनके भाई मोहम्मद फ़ैसल लतीफ़ साहब मौजूद हैं, उनसे भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़ैसल भाई। वालेकुम सलाम। फ़ैसल भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फ़ैसल भाई पहले तो आपको मुबारकबाद हमारी वॉइस ऑफ पंजाब की टीम की तरफ से और मुल्क व कौम की तरफ से कि आप एक शहीद के भाई हैं, और शहीद भी वो जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नतुल फ़िरदौस में वादा किया उस मकाम के ऊपर। तो मोहतरम आपसे मेरा ये सवाल है कि जो हमारे कैप्टन साहब शहीद हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, तो उनकी जो आखिरी कॉल थी या आखिरी मुलाकात थी आपसे कब हुई? मेरी जो उसके साथ बात हुई ना वो 27 सितंबर मंडे वाले दिन मुझसे बात हुई है, और वो बहुत ज़्यादा खुश था। हम लोग तकरीबन जो ना आधा घंटा तकरीबन बात हुई। तो वो बता रहा था कि यार ये जो अभी उसके आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स आई थी तीनों में ना, उसके कर्नल साहब ने, उसके ब्रिगेडियर ने, उसके मेजर जनरल, उन्होंने आउटस्टैंडिंग दी थी उसको। तो वो बहुत खुश था कि अब जो है ना समझो कि मेरे पॉइंट्स बहुत ऊपर चले गए हैं, तो अगर इसी तरीके से मेहनत करता रहा मैं तो इंशाल्लाह ताला जो है ना ब्रिगेडियर तक तो मैं इजीली पहुंच जाऊंगा। तो उसके बाद ये है कि बाकी अल्लाह के काम है, ऊपर भी हम लोग इंशाल्लाह तरक्की कर जाएंगे। तो वो मोटिवेशनल सी बात कर रहा था, पहले भी इसी तरीके से बात करता था। जब भी हमें कोई परेशानी है, मुझे कोई इसको कोई इशू होता था वो मुझसे डिस्कस करता था, मुझे कोई इशू था तो मैं उससे करता था। तो बस इस तरह, और फिर वो और बातें करता रहा, कुछ मतलब कि बताता रहा कि यार इस तरीके से मैंने मतलब जो है ना पूरी रात मेहनत की और मैं परेशान था कि पता नहीं मेरे मार्क्स आते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी मदद की है और मुझे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स मिली हैं। उसके साथ के जितने मतलब मेजर थे, कैप्टन थे, उनमें से कोई 10-12 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों को आउटस्टैंडिंग मिली। एक मेजर साहब थे, वो इससे 10 साल सीनियर थे, और एक इसको मिली आउटस्टैंडिंग में। तो यही मेरी उसके बाद बात हुई है और आधा घंटा तकरीबन हमारी गपशप होती रही है, फिर ये लास्ट कॉल थी मेरी। फैसल भाई, कैप्टन साहब शहीद हो गए, अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। इनके अलावा आपके वालिद या कोई भाई भी पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा रहे हैं पहले या मौजूदा दौर में हैं? मेरे न जी जो दादा के परदादा जो थे ना मेरे, वो मेजर थे आर्मी में, मेजर अब्दुल गनी। उनको इवन 17 बसालत मिला 1947 में। वो एक ट्रेन जो थे वो बाहिफाजत पाकिस्तान लेके आए थे, और उनके जो वालिद थे जिन्होंने इस गांव की बुनियाद रखी, लेफ्टिनेंट ज़ैलदार ख़ान बहादुर, वो भी आर्मी में ही थे, पाकिस्तान आर्मी में थे। तो उसके बाद 1961 के बाद सिकंदर ही था जो 2014 में गया था। तो इसने 7 ईयर सर्व किया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बहुत रुतबे वाली, बड़े वक़ार वाली अल्लाह पाक ने उसको शहादत की मौत दी है।
तो हमें फ़ख्र है उसके ऊपर। तकलीफ़ अपनी जगह है, तकलीफ़ जो है ना वो डेली हमें वो याद आएगा सारे मामलात में, लेकिन ये है कि जो अल्लाह पाक ने उसको रुतबा दिया है, क्योंकि मरना है। हम लोग उस दिन उस दिन से ये बात सोच रहे हैं कि किसी और तरीके से भी अगर उसकी 27 साल 1 माह उम्र थी, किसी और तरीके से भी वो उसकी डेथ हो सकती थी, लेकिन अल्लाह पाक ने उसको चुना और उसको शहादत के ज़रिए से लेके गए। ये अल्लाह का एहसान है हम लोगों पे, तो अल्लाह पाक का लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाकी तकलीफ़ है वो अल्लाह पाक की तरफ से आई है और अल्लाह पाक ही उसके अंदर से हमें निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। फैसल भाई, आपको बहुत से लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के बहुत से जवान देख रहे हैं, जो हमारे भाई जवान इस वक्त हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डरों के ऊपर मौजूद हैं, उनके नाम को ये एक मैसेज आपका। मेरा यही मैसेज है कि उनको मेहनत से और हिम्मत से और जवां मर्दी से लड़ना चाहिए। और हम लोगों की जो आर्मी है, हमारे पास ये ख़ास अल्लाह पाक का इनाम हमारे पास ये है कि अगर तो हम लोग लड़ते हुए शहीद हो जाएं तो सीधा बहुत बड़ा मकाम है उनका आखिरत में भी और उस दुनिया में भी बहुत ज़्यादा वक़ार है। तो अगर वो लोग गाज़ी हो जाएं तो तब भी बहुत बड़े वक़ार हैं। इसलिए हमारा जज्बा जो है ना, उसको कोई और दुनिया की जो आर्मी है उसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें मेहनत से इसी तरीके से अपने मुल्क को कौम की खिदमत करनी चाहिए। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन सिकंदर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के फैमिली मेम्बर से। उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद थी, उनके भाई मोहम्मद फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। फैसल साहब का पैगाम बहुत अच्छा है, इन्होंने कैप्टन साहब के बारे में हमें काफ़ी ब्रीफ़ किया है। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के ऊपर आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे कैप्टन सिकंदर सुहेल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से। इस वक्त हम उनकी कब्र के ऊपर मौजूद हैं। इस वक्त उनके जो मामू जान हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं कि वो इनके भांजे थे, इनके मुतल्लिक इनकी क्या राय है। उन्होंने इनके हाथों में परवरिश पाई, उनकी ज़िंदगी इनके साथ गुजरी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मोहतरम कैसे हैं आप? ठीक सर। मोहतरम सिकंदर शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह इस मुल्क के आपके गांव के जो है ना वो बहुत आला किस्म के आला दर्जे के ऊपर फ़ाइज़ एक शहीद हैं। इनका रुतबा बहुत ज़्यादा है। आप चूँकि इनके मामू हैं, इन्होंने भी आपके साथ कुछ वक्त गुजारा होगा। जी, मैं ये सिकंदर शहीद जो है ये हमारे ख़ानदान में जी पहला शहीद है। इससे पहले हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि शहीद जो है उसका रुतबा, उसका अज़ाज़ क्या है। सिकंदर की शहादत के बाद हमें एहसास हुआ जी। और आज हमारा जज्बा ये है कि हम भी आज पाकिस्तान की खातर, इस कौम की खातर, इस मिट्टी की खातर हमें भी अगर शहादत लेनी पड़े तो हम हाज़िर हैं। इतना मकाम, इतनी इज़्ज़त दी पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूरोप से, अमेरिका से भी हमें टेलीफोन आए, कॉल्स आई और वाकई शहीद इसके बारे में है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है और वाकई शोहदा सरहदों पर खड़े हैं। हम अपना रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं, रात को सुकून की नींद सोते हैं, हमारी खातर वो सरहदों पर शहीद हो रहे हैं। अल्लाह ताला इसके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला इसकी शहादत को कबूल करे। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के ऊपर आज कैप्टन सिकंदर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से आपका तारुफ़ हो रहा था। उनकी कब्र पर मौजूद है, इस वक्त हमारे साथ उनके मामू जान मौजूद थे। उनका मौक़िफ़ भी आपने जाना कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हमने कैप्टन सिकंदर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ आपको पूरी मालूमात दी हैं। ये एक शहीद नहीं हैं, पाकिस्तान को हज़ारों शहीद ऐसे हैं जिन्होंने मुल्क व कौम की खातिर अपनी जान को नजराना पेश किया। 27 साल के कम उम्र कैप्टन सिकंदर शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने आरिफ फाला की और इस गांव की शान बनने के अंदर अपनी जान का नजराना पेश किया और ख़ुद को इस मुल्क के लिए वक़फ़ किया। कैमरामैन मिर्ज़ा आमिर बेग के साथ हाफिज़ खालिद, वॉइस ऑफ पंजाब, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन।